हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं वास्तु कंसल्टेंट सीमा भाटिया आप सभी का लेयर्ड वास्तु चैनल पर स्वागत करती हूँ। वुड लाइक टू वेलकम ईच एंड एवरीवन एट द चैनल लेयर्ड वास्तु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेयर्ड वास्तु का हमेशा प्रयास होता है, हम एफ़र्ट्स करते हैं कि आप तक वो कंटेंट डिलीवर करें जो आपके काम का हो, जो प्रैक्टिकल हो। इसी रिगार्डिंग आपने बहुत सी वीडियोस को लेयर्ड वास्तु पर जो हमने शेयर करी हैं, बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार किया। उसके बेस पे जो बहुत सारी क्वेरीज और क्लाइंटेज हमें मिल रही है, उस सभी के लिए आप सबका शुक्रिया। इसी के साथ साथ हम आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी में अंत तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोगो डिज़ाइनिंग के ऊपर, कंपनी नेम के ऊपर और साथ ही साथ विजिटिंग कार्ड के ऊपर। जैसा मैंने आप सभी के साथ शेयर, वैल्यू है, आपकी कंपनी का सिग्नेचर है जो हर जगह जाता है, चाहे वो वेबसाइट है, आपके प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी पर आपका जो लोगो है वो आपको क्लाइंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। अब हम जो एक जनरल लोगो ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवाते हैं या जो मैं वास्तु कंप्लायंस लोगो और साइंटिफिक लोगो की बात कर रही हूँ, उसमें क्या फ़र्क है। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनर का जो काम है वो डिज़ाइनिंग का है और मे बी दे कैन वेरी गुड एट देयर पार्ट, बट जब हम बात करते हैं साइंटिफिक या वास्तु कंप्लायंस लोगों की, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आपके बिज़नेस का क्या नेचर है, क्या आपका कंपनी नेम, आपका लोगो उस वाइब्रेशन के साथ अलाइन करता है कि नहीं। आखिर ये पूरा यूनिवर्स जो है वो वाइब्रेशंस पे ही काम कर रहा है। इसलिए जब भी हमारे पास एक लोगो डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट आता है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसके बारे में आपसे डिस्कशन करना, ताकि हम ये जान पाएँ कि आपका बिज़नेस जो है किस एलिमेंट से रिलेटेड है। जैसा आप जानते हैं, वास्तु में 5 एलिमेंट्स होते हैं। आपका बिज़नेस का एलिमेंट क्या है, साथ ही साथ क्या जो बिज़नेस नेम, कंपनी नेम आपने सोचा है वो आपकी न्यूमरोलॉजिकली, आपकी एस्ट्रोलॉजिकली अलाइन है कि नहीं है। जो आपका लोगो है उसमें हमने कौन सी वाइब्स जनरेट करनी है जो आपकी कंपनी के लिए प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करे। आखिर इस कंपनी नेम को रखने का, लोगोस को बनाने का या विजिटिंग कार्ड बनाने का पर्पस क्या है। अट्रैक्शन ऑफ क्लाइंट्स एंड गेटिंग बेनिफिशियल अगर आप होंगे, आपको बेनिफिट्स होगा,
तभी आपकी कंपनी रन कर पाएगी। अक्सर क्या होता है, कोई नया ऑफिस है, नई कंपनी है, नया स्टार्टअप है, हम उसमें इंटीरियर में तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है लोगो डिज़ाइनिंग की तो हम कोई भी लोगो, यहाँ तक कि लोग कैनवा से भी लोगो जनरेट करके उसका यूज़ करने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी ये गलत है या सही है, मैं बात करूँगी अपने प्रोफेशनलिज्म की। मुझे क्या लगता है, इट्स माई ओपिनियन, और ओपिनियन के साथ साथ जो लोगों के फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं, जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, तो आप भी वो बेनिफिट ज़रूर ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको हमारे साथ शेयर करना होता है अपना कंपनी नेम। अगर अभी तक आपने कंपनी नेम सेलेक्ट नहीं किया है तो आप हमें 3 ऑप्शंस भेजते हैं, जिन्हें हम चेक करते हैं आपकी वाइब्स के साथ। जो आपका बिज़नेस है उसकी वाइब्स क्या कहती हैं, आपकी न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, उसके बिहाफ पर हम लोगो आपके लिए सेलेक्ट करते हैं। अब उस लोगों में भी आप देखिए बहुत टाइप के लोगो होते हैं, टेक्स्ट लोगो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लोगो होते हैं, एम्बलम्स लोगो होते हैं। कई बार हम कॉम्बिनेशन ऑफ लोगों पे काम करते हैं जिसमें टेक्स्ट भी हैं, इमेजेस भी हैं, मैस्कॉट लोगो है। इस तरह की चीज़ें हमें देखनी होती हैं। साथ ही साथ आपके लोगों को किस शेप की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की शेप आपको चाहिए, कैसे कलर कॉम्बिनेशन आपके लोगों के लिए रिक्वायर्ड होने चाहिए। इसके बाद आती है, अगर कोई लोगों के अंदर सर्कल है तो वो सर्कल ऊपर से या डाउनवर्ड्स हो, या लेफ़्ट साइड से ओपनिंग हो उसकी, या राइट साइड से ओपनिंग हो, किस तरह की ओपनिंग आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे आपने देखा होगा लोगों में यूज़ करते हैं वर्टिकल्स लाइन का, स्लैंटिंग लाइंस का, हॉरिजॉन्टल लाइंस का। इनका यूज़ कब करना है, किन कंडीशन में करना है, किस लोगों में स्पीड को रिप्रेजेंट करना है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे पेस्टोसिटी, ये लोगों में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। पेस्टोसिटी, पेस्टोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन, कितना गाढ़ा, कितना थिक कलर आपके लोगों को रिक्वायर्ड है, वो डिपेंड करता है अगेन इन सारी कैलकुलेशंस के ऊपर। ऐसे ही किसी भी लोगों को डिज़ाइन नहीं कर दिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है, जैसे हमने शेप्स की बात करी, कलर्स की बात करी, लाइन्स की बात करी, पेस्टोसिटी की बात करी। ऐसे ही हम लोगों में यूज़ करते हैं टर्म MPOC। MPOC मतलब होता है मल्टीपल पॉइंट ऑफ कनेक्ट। इसी के साथ साथ आता है SPOC, सिंगल पॉइंट ऑफ कनेक्ट। आपकी कंपनी को चाहिए क्या इस टाइम पे, क्या उसे ग्रोथ चाहिए या स्टेबिलिटी चाहिए, तो किस तरह के हमें ये पैटर्न्स को यूज़ करना है। इस तरह से बहुत सारी कैलकुलेशन जब की जाती है तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक लोगों को डिज़ाइन करने के लिए कितने एफ़र्ट्स और कितना टाइम दिया जाता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि सिर्फ एक लोगों को डिज़ाइनिंग के पार्ट से ना देखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि आपके बिज़नेस का नेचर क्या कहता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कह रही है, आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपकी न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है, किस तरह की शेप्स चाहिए, कलर्स चाहिए, क्या कॉम्बिनेशंस चाहिए, क्या टेक्स्ट में लोगो रखें, मैस्कॉट लोगो यूज़ करें, पिक्टोरियल यूज़ करें। कितने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं ताकि वो एक लोगो हम आपके लिए जनरेट कर पाएँ जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने वाला हो, आपके बिज़नेस को ग्रोथ देने वाला हो। अब इसके बाद आती है कि अगर हम सोचें कि एक इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोगो हैं, एक इंडस्ट्री से काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने अपने लोगोस हैं, उस टाइम पे क्या करें। यहाँ पर काम करता है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन यानी कि उस इंडस्ट्री का तो काम है ही, जैसे कि अगर लोहे का कोई काम है, वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो वो तो एक नंबर सभी के लिए, लोहे से जुड़े हुए जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उस आयरन से रिलेटेड उन सब के लिए एक नंबर तो कॉमन निकल के आ गया। लेकिन देन क्या बचता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कह रही है, आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, इस तरह के कॉम्बिनेशंस के आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपका फ्यूचर विज़न क्या है। सबकी अपनी अपना डिमांड है अपनी कंपनी को लेके, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, उस लोगों में हमें कौन से एलिमेंट को हाईलाइट करना है, क्या हमें ज़रूरत है, ये सारी कैलकुलेशंस उस लोगों का पार्ट होती है।